हाय गाइस, कमिंग अप विद द थर्ड लेक्चर ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसमें हमारा भारतीय न्याय संहिता कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 14 से 19 है जो इसमें इंक्लूडेड है। मेनली आपका ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक जस्टिस, ये दोनों चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिफेमेशन वगैरह भी इसी में ही डिस्कस किया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर 14 फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। देखिए, जो चीज़ें हमारी सेक्शन 191 से लेके 229 कैपिटल ए इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता में दी गई थी, वो अब सेक्शन 227 से शुरू होंगी। ठीक है। धारा 227 कहती है गिविंग फॉल्स एविडेंस के बारे में बात करती है। सेक्शन 228 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। सेक्शन 229 पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। अब यहाँ पर जो चेंज आया है वो ये है कि जो भी कोई फॉल्स एविडेंस देता है या उसको फैब्रिकेट मतलब बनाने की कोशिश करता है ताकि वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में दिया जा सके, तो उसका जो लाइबिलिटी है फाइन की, इट में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। तो ये जो अमाउंट है ना, इसमें चेंज किया गया है भारतीय दंड संहिता में, न्याय संहिता में। अब आ जाते हैं इसका जो एनी अदर प्रोसीडिंग है, उसमें भी जो फाइन की वैल्यू है वो अब 5,000 रुपीज कर दी गई है। तो हमें क्या याद रखना है, जो फाइन है ना उसका अमाउंट चेंज हुआ है। और सेक्शन 227, 228 और 229 ये बात कर रहे हैं गिविंग, फैब्रिकेटिंग और उसके पनिशमेंट की फॉर फॉल्स एविडेंस। सेक्शन 232 थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। सेक्शन 238 causing disappearance of evidence of offense और giving false information to screen offender। ये था हमारा 195 कैपिटल ए आईपीसी, ये था हमारा 201 आईपीसी। तो अब क्या हो रहा है, जो ये सारे सेक्शंस प्री के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसके बाकी जो इसका अंदर का मैटर है वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। एसेंशियल्स सेम है। सेक्शन 241 डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अब अलग से इसमें ऐड हो गया है इन द हेड नोट। पहले ये अंदर जो आपका मेन था एसेंशियल्स, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंक्लूड कर दिया था, बट हेड नोट में नहीं था। बट अब भारतीय न्याय संहिता में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आ जाएगा टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। तो इसमें ये जो टाइम पीरियड है पनिशमेंट का, इसको भी इंक्रीज किया गया है और जो फाइन है उसको भी बढ़ा दिया है। सेक्शन 249 हार्बरिंग ऑफेंडर, ये वैसे आपका 212 इस बारे में बात करता था, अब 249 हो गया है। सो ऑल दी इम्पोर्टेंट सेक्शंस आईपीसी में जो प्री से रिलेटेड थे और इम्पोर्टेंट थे वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ये वाले जो सेक्शंस हैं ये प्री और मेंस दोनों के लिए जरूरी हो जाते हैं। अब आते हैं आप 267 पे, इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन अ प्रोसीडिंग, इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो इसमें आपका जो अमाउंट है फाइन का, इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 5,000 रुपीज। सेक्शन 268 पर्सनेशन ऑफ असेसर। सेक्शन 269 फेलियर बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल बॉन्ड और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट, ये पहले आपका था 229 कैपिटल ए। सो अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस से, वो आपके डील हो रहे हैं सेक्शन 227 से 269 के बीच में। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 14 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। यहाँ पे कौन से सेक्शंस डिस्कस होंगे, पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड, अडल्ट्रेशन से रिलेटेड, ऑब्ससीनिटी से रिलेटेड, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो थे ये सब यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। पब्लिक न्यूसेंस अब 270 में हो गया है, डेफिनेशन सेम है, कुछ चेंज नहीं है उसमें। 271 नेग्लिजेंट एक्ट, कीप इन माइंड इट्स टॉकिंग अबाउट नेग्लिजेंट एक्ट। likely to spread infection of disease, dangerous to life। section 272 malignant act, likely to spread infection of disease, dangerous to life। so 271 बात करता है किसी negligent act की, 272 बात करता है malignant act की। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि negligent करा जो है वो किसी इंटेंशन से नहीं किया है, बट अगर मैलिग्नेंट एक्ट है तो उसने जानबूझकर सब समझते हुए किया है। मैलिग्नेंट का मतलब ये है। सेक्शन 274 अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल, इसमें जो फाइन है इट में अमाउंट टू 5,000 रुपीज। सेक्शन 276 अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। सेक्शन 281 रैश ड्राइविंग और राइडिंग इन अ पब्लिक वे।
सेक्शन 292 पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, इसका जो है अमाउंट अब 1000 रुपीज सेट कर दिया गया है पब्लिक न्यूसेंस का। पहले ये 200 रुपये होता था, अब ये 1000 हो गया है। एक चीज और, जब हम सेक्शन 281 पढ़ते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अब से अगर रैश ड्राइविंग करते हुए किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो इंक्रीज कर दी गई है। ये जो आपका दे रखा है, ये सब आपका दे रखा है जब आप कल्पेबल होमिसाइड के पनिशमेंट पढ़ेंगे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 294 सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एक्सेट्रा, इसका जो फाइन है ये बढ़ा दिया गया है, अब ये 10,000 रुपये हो गया है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने वही चीजें इंक्लूड करी हैं जो चेंज हुई हैं। अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है तो मैंने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया है। जैसे फाइन का अमाउंट अगर चेंज हुआ है या कोई पनिशमेंट चेंज हुई है, ये सेक्शंस जो कि आईपीसी के पर्सपेक्टिव से प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब इंक्लूडेड हैं। सेक्शन 295 सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू अ चाइल्ड, चाइल्ड यहाँ पे क्या एज है ये आप लोग मुझे बताएंगे। सेक्शन 296 ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स, यहाँ पर भी जो फाइन है उसकी वैल्यू बढ़ा के 1000 रुपीज कर दी है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 16 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। सेक्शन 298 इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट रिलीजन ऑफ एनी क्लास। ठीक, प्लेस ऑफ वर्शिप आप खराब कर रहे हो किसी का, जो पहले 295 बात करता था वो अब 298 बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, किसी के प्लेस ऑफ वर्शिप को खराब कर रहे हो ताकि उस रिलीजन के आप इंसल्ट कर सको, तो दैट वुड बी पनिशेबल, वो अब 298 में होगा। 299 deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting religion or religious beliefs, जानबूझकर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे किसी भी रिलीजन के लोगों की फीलिंग्स या उनके जो बिलीव्स हैं वो हर्ट हो या उनको इंसल्ट हो, दैट वुड बी पनिशेबल। अब उसकी सजा आपको 299 में दी जाएगी। 301 ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस एक्सेट्रा, आप किसी भी बरियल प्लेस पे, चाहे वो शमशान हो चाहे वो सिमेट्री हो, आप इन सारी जगहों पे नहीं जा सकते हैं, दैट वुड बी अमाउंटिंग टू ट्रेसपासिंग, इलीगली नहीं जा सकते हो और वो पनिशेबल होगा 301 में। चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेक्शन 378 से 382 में दिया हुआ था। 378 हमारा थेफ्ट की बात करता था जो कि अब 303 में हो गया है। सो सेक्शन 303 थेफ्ट, वही एसेंशियल्स हैं, एक्सप्लेनेशन सेम है, इलस्ट्रेशंस सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। चेंज जहां हुआ है वो है पनिशमेंट। पहले क्या होता था, पनिशमेंट अगर आप उसमें सिर्फ एक बार की, अगर आपने एक बार चोरी की है तो आपको 3 साल की सजा मिल जाएगी और फाइन से पनिशेबल होगा। पर यहाँ पर दिया है कि अगर आपने दोबारा चोरी करते हुए पकड़े गए, आपने फिर से चोरी करी, एक बार पकड़े गए थे आपने फिर से चोरी करी, तब कन्विक्शन जब होगा तो आपको एक तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक, दूसरा उसका जो टाइम पीरियड है वो कम से कम 1 साल का होगा और जो एक्सटेंड हो सकता है टू 5 years, और जो फाइन है दैट वुड बी कंपल्सरी। मतलब अब क्या है, पहले क्या था, फर्स्ट उसमें और हो जाता है, यहाँ पे एंड है, ठीक, तो फाइन भी देना पड़ेगा। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी 1 साल की कम से कम हो सकती है जो 5 साल तक खींची जा सकती है, और फाइन प्रोवाइडेड दैट इन केसेस ऑफ थेफ्ट वेयर वैल्यू, जहां पर जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 500 रुपए तक की है और बंदा जो है वो पहली बार चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, ऐसे केस में उसको अगर वो प्रॉपर्टी जो है जो भी उसने चुराया था उसको वो वापस कर देता है तो उसको सिर्फ कम्युनिटी सर्विस के पनिशमेंट से, जो कि एक नई तरह की पनिशमेंट है जो इंट्रोड्यूस हुई है भारतीय न्याय संहिता में, सिर्फ उससे ही उसको पनिश किया जाएगा। सेक्शन 304 स्नैचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया ऑफेंस है जो इंक्लूड हुआ है। स्नैचिंग का मतलब क्या है कि चोरी करते हुए आप अगर किसी को, मतलब किसी की बॉडी को चोट पहुंचा रहे हो या उससे जबरदस्ती खींच रहे हो, जैसे क्या होता है, जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने बाइक पे चलते हुए किसी लेडी की चेन खींच दी, दैट वुड बी अमाउंटिंग, वो पहले सिर्फ थेफ्ट में आता था लेकिन अब वो स्नैचिंग में आएगा। Theft is snatching if in order to commit theft, offender suddenly or quickly or forcibly seizes or secures or grabs or takes away from any person or from his possession any movable property। ठीक है, अगर कोई खींच रहा है ना आपसे, कुछ एकदम छीन रहा है, वो सब snatching में आ जाएगा। Whoever commits snatching shall be punished with imprisonment
for a term which may extend to, I think it was 3 years, and shall be liable to fine. Section 305, theft in a dwelling place or means of transportation or place of worship, ये 305 में दे रखा है। फिर इसके बाद आता है आपका जो भी, अच्छा अब 305 में 3 चीजें तो उन्होंने दे दी, ये तो एक एडिशंस हैं। और पहले क्या होता था, जब हम बात करते थे थेफ्ट ऐसी जगहों पे हो रहा है तो वो एक पैरा में दे रखा था। अब क्या करा है उन्होंने, ABCDE 5 जगह उन्होंने ऐसी दे रखी हैं जहां पे अगर आप चोरी करते हो तो उनको इस सेक्शन 305 में उनको पनिशमेंट दी जाएगी। तो पनिशमेंट क्या क्या हो गया, और क्या जो एडिशंस हुए हैं वो ये हैं कि आइडल और आइकन इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, या फिर कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की या लोकल अथॉरिटी की, तो उस केस में उनको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट किसी भी तरह का हो सकता है जो 7 साल तक खिंच सकता है, और जो फाइन के साथ भी पनिशेबल होगा, मतलब आपके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो आया है भारतीय न्याय संहिता में वो ये है कि पहले ना जो डिफाइनिंग सेक्शन होता था, मतलब जहाँ पे परिभाषा दी गई है और जहाँ पे उसकी सजा दी गई है, वो दोनों सेक्शंस अलग होते थे। यानी कि अगर आप चोरी करते थे तो आपको 379 में पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन जो असेंशियल्स हैं वो 378 में पूरे होने चाहिए। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही सेक्शन में डेफिनेशन है और उसी के नीचे पनिशमेंट दी गई है। तो सेक्शन जो याद करने वाली चीज होती थी, जो हमें खासकर जजमेंट राइटिंग वगैरह में थोड़ी दिक्कत होती थी जिस वजह से, वो अब दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि सेक्शन सेम पढ़ रहे हैं दोनों के। Section 306, theft by clerk or servant of property in possession of master. Section 307, theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to committing theft. That was section 382 पहले। एक्सटॉर्शन जो है वो 308 में दे रखा है, उसकी पनिशमेंट और डेफिनेशन दोनों उसी सेक्शन में है। रॉबरी की डेफिनेशन और पनिशमेंट 309 में है, 310 में डिकॉइटी दे रखा है, 312 में अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डिकॉइटी व्हेन आर्म्ड विद वेपन्स, ये अटेम्प्ट की बात करता है, अटेम्प्ट पनिश कर रहा है ये। अब आ जाते हैं हम क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 314, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए मैं असेंशियल्स में फिर बता रही हूँ, डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ये जो वीडियोस हैं इसमें सिर्फ आपको जो सेक्शन नंबर हैं जो पैरेलली आपके सेम रहे हैं, मतलब कि जिनका असेंशियल्स इंग्रेडिएंट सब सेम है और जो सेक्शंस हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, आईपीसी में कौन से सेक्शन नंबर थे और यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता में कौन से हैं, बस यहाँ इतना डिस्कस किया जा रहा है। सेक्शन 314, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेम असेंशियल्स हैं, जो पनिशमेंट है अब उसको थोड़ा सा चेंज करके कर दिया है, नॉट लेस दैन 6 months, जो एक्सटेंड की जा सकती है 2 साल तक, एंड विद फाइन। Section 315, dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at time of his death. Section 316, criminal breach of trust, इसमें भी जो punishment है उसको extend करके अब 5 साल कर दिया है, जो time period है उसे थोड़ा बढ़ा दिया है। रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी 317 है, जो सब कुछ बात कर रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी से, कौन रिसीव कर रहा है, उसको छुपा रहा है, हार्बर कर रहा है किसी के पास अगर स्टोलन प्रॉपर्टी उसको, तो वो सारी जो बातें थी जो हमारी 310 से लेके 314 315 तक होती थी, वो अब 317 में सारी दी गई हैं। सॉरी 410 से लेके 411 से लेके 415 तक होती थी, वो अब सब हमारी 317 में दे दी गई हैं। चीटिंग सेक्शन 318, जो भी चीट करेगा अब उसके जो पनिशमेंट है वो कम से कम 3 साल में एक्सटेंड टू 3 years हो गई है, उसका टाइम पीरियड फिर से बढ़ा दिया गया है। सेक्शन 319, चीटिंग बाय पर्सनेशन, अगर कोई इस तरह से चीट करने की कोशिश करता है तो उसकी जो पनिशमेंट है इट में एक्सटेंड टू 5 years। मिसचीफ सेक्शन 324, मिसचीफ की बात करता है, जो कि ये कह रहा है कि सबसे पहली चीज इट में एक्सटेंड, जो उनकी पनिशमेंट है सिंपल मिसचीफ के, इट में एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और विद बोथ, 6 महीने की सजा तक आपको दी जा सकती है। अगर कोई आप ऐसा मिसचीफ कर रहे हो जिससे प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जो लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो उस केस में जो पनिशमेंट है वो 1 साल तक आपको दी जा सकती है और आप पे फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो अमाउंट्स है ना वो इंक्रीज हो गए हैं, पहले 50 रुपए तक की प्रॉपर्टी अगर मिसचीफ से आपने डैमेज कॉज किया है या 100 रुपए तक की, ये अमाउंट रहते थे, पर अब अगर जो अमाउंट है वो जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है आपके मिसचीफ करने की वजह से वो 20,000 से 1 लाख तक के बीच का है, तो जो
इम्प्रिजनमेंट है इट में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। और अगर दूसरा केस अगर 1 लाख से ज़्यादा है, उससे ऊपर की कोई वैल्यू थी जिस प्रॉपर्टी की, तो जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है वो 5 साल तक हो सकता है। ठीक। क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास, ये सेक्शंस जो हैं इनका जो डेफिनेशन और क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाते हैं जजमेंट राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। तो ये सेक्शन नंबर ज़रूरी है यहाँ पे। सेक्शन 329 क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेसपास। अब जो पनिशमेंट है क्रिमिनल ट्रेसपास की वो एक्सटेंड कर दी गई है 5,000 रुपये तक, जो फाइन है उसका। ठीक। हाउस ट्रेसपास के लिए भी सेम है, जो फाइन है उसको बढ़ा दिया गया है। सेक्शन 331 पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। सेक्शन 332 हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। सेक्शन अब यहाँ पे हमारा खत्म होता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी से। चैप्टर 18 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। यहाँ पर पहले हमारा फॉर्जरी, मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट, ये सब हमारा 463, 464 आईपीसी बात करता था, बट अब ये 335 हो गया है। सेक्शन 335 ऑफ भारतीय न्याय संहिता मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। सेक्शन 336 फॉर्जरी। सेक्शन 337 forgery of record of court or of public register. Section 338 forgery of valuable security, will, etc. Section 340 forged document or electronic record and using it as genuine. इन सब की punishments same है जो वहाँ IPC में दी हुई थी। जो important चीज़ है वो है सेक्शन नंबर अब कौन से हो गए हैं। प्रॉपर्टी मार्क्स सेक्शन 345 डिफाइन कर रहा है प्रॉपर्टी मार्क्स को, और 347 काउंटरफीटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क। ठीक है। प्रॉपर्टी मार्क बेसिकली वो मार्क होते हैं जो किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहे हैं। चैप्टर 19 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस, डिफेमेशन। अब डिफेमेशन जो है वो इसी चैप्टर का पार्ट बन गया है। ये एक अलग सा चेंज है जो हमें इधर देखने को मिलेगा। सो सेक्शन 351 बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, डिफाइन करता है कितनी पनिशमेंट होगी ये बताता है। सेक्शन 352 इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। सेक्शन 354 एक्ट कॉज्ड बाय इंड्यूसिंग पर्सन टू बिलीव दैट ही विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर, 508 इस बारे में बोलता था पहले। सेक्शन 355 मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन। तो अब ये जो थी ना, इससे पहले आईपीसी में इसकी सबसे कम सजा थी, और अब भी भारतीय न्याय संहिता में वन ऑफ दी मिनिमम, मतलब सबसे कम सजाओं में से किसी अगर ऑफेंस को दी जा रही है तो वो इसको ये है कि कोई अगर शराबी सड़क पे खड़े होकर तमाशा कर रहा है तो उस पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है 1,000 रुपये तक का, और जो ही कैन बी पनिश्ड विद कम्युनिटी सर्विस, और 24 घंटे की सजा वो वैसी की वैसी रिटेन की गई है। डिफेमेशन सेक्शन 356, इसका जो पनिशमेंट है सेम है 2 years विद फाइन। अब इसमें एक चीज और जोड़ दी गई है विद कम्युनिटी सर्विस। सो अब जो उसकी पनिशमेंट है वो कम्युनिटी सर्विस के फॉर्म में भी उसको दी जा सकती है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्संस, ये आपका दे रखा है सेक्शन 357 में। फाइनली द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 20 रिपील्स एंड सेविंग्स, ये बात कर रहा है कि आईपीसी 358 है, आईपीसी रिपील कर दिया गया है, पर जो भी अभी तक काम आईपीसी में हो रहा था, जो कुछ उधर इनकर हुआ था, जो लाइबिलिटी, पेनल्टी, पनिशमेंट आईपीसी में आपको दी गई थी, वो वैसी की वैसी कंटिन्यू होगी जैसे कि ये अभी कोड चल रहा है, और उसको रिपील नहीं किया गया है। कोई प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन, रेमेडी अगर कोई ऐसी है जो आईपीसी में कंटिन्यू हुई है, अभी चालू है, तो वो रिपील नहीं, उन चीज़ों के लिए आईपीसी वुड नॉट बी कंसिडर्ड कि उसको रिपील कर दिया गया है, उनके लिए वो अभी भी जिंदा है। ठीक है। Notwithstanding such repeal, anything done or action taken under the said code shall be deemed to have been taken or taken under the corresponding provisions of this संहिता। इसके साथ आपका भारतीय न्याय संहिता खत्म होता है, और जो आने वाले लेक्चर्स होंगे वो प्रोबेबली इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा, उस पे आएंगे। थैंक यू।